प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका हमारी इस प्यार से एक छोटी सी कक्षा में, जहां से आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर आता है कंप्यूटर, तो वहां पर आपसे कंप्यूटर की जनरेशन से, कंप्यूटर की पीढ़ियों से प्रश्न देखने को मिलता है। तो एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी कंप्यूटर्स की सभी जनरेशन्स को बारे में अच्छे से विस्तार से समझेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है अपना, मतलब जो संगणक है, उसका जो विकास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ, मतलब समय के साथ हुआ। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है सर, बात करें हम लोग, शुरुआत हो जाती है आपके 1942 में। ठीक है, 1942 में आपका एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है, एबीसी जिसे कहा जाता है, उसकी खोज की जाती है, उसका मतलब डिस्कवरी होती है ना। उसके बाद से आपकी शुरुआत हो जाती है कंप्यूटर की। ठीक, तो यहां पर आपकी जो कंप्यूटर है वो टोटल कितनी जनरेशन है, टोटल हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं सर, 5 जनरेशन हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे। जो पहली पीढ़ी है वो कब से है सर, 1942 से 1955। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस पीढ़ी में काफी सारे कंप्यूटर्स का विकास हुआ, और इसमें क्या हुआ था, मेन टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। इसी प्रकार से देखेंगे जो सेकेंड जनरेशन है वो आपकी 1956 से 1964 है, और यहां पर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होने लगा। समझेंगे सभी के बारे में। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है उसमें आपका 1965 से 1975 है। यहां पर क्या था, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेटेड चिप्स ने, आईसी ने। क्या होता है आईसी, अभी बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो 1975 से 90, और यहां पर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का यूज होने लगा, मतलब आईसी की जगह भी कोई और आ गया, माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन जो कि आज के समय में भी आपकी चल रही है। ठीक है, यहां पर किसका यूज होता है सर, एआई का। अरे एआई, हाँ जी, एआई का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक एक करके बात करें तो पहली पीढ़ी, ठीक है, पहली पीढ़ी हमने बात किया कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से 1955। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पहली जनरेशन कब से कब तक है। ठीक, तो बात करते हैं। तो पहली जनरेशन में सबसे पहली चीज जो तकनीक यूज की गई वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो हजारों की संख्या में आपकी क्या हुई, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ। इस वजह से क्या हुआ, इसका जो साइज था वो बहुत बड़ा हो गया, कमरे के आकार का हो गया इसका साइज। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही थी, एक्सेसिव हीट गर्म हो जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, बड़ी मशीन गर्म तो होगी ही, इसको ठंडा होने में, प्रोसेस करने में बहुत समय लगता था। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का यूज होता था, मशीनी लैंग्वेज, और वो भी 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, आया समझ। रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग, मतलब इसको ठंडा करने के लिए हमको एसी की जरूरत पड़ने लग गई, और एक्सपेंसिबल एंड अनरिलायबल, इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते थे, पर बहुत महंगा होता था। क्या होता था, बहुत महंगा होता था। तो क्या हुआ, इसके फायदे क्या हो गए सर, पहला हमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसमें प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या है सर, हमारा इनियक। ठीक है, इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो है इनियक, ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, उसी में ये आपका यांत्रिक कंप्यूटरों से तेज हुआ। मैनुअल जो आपके कंप्यूटर्स होते थे, हाथों से आप गणनाएं करते थे और सभी वस्तुओं की गणना करते थे, उससे ये तेज गणना करने में हमें सक्षम बनाया। ठीक है, हाँ, डिसएडवांटेज क्या रहा सर, बहुत बड़ा था आकार में, बहुत बिजली लेता था, बार बार खराब हो जाता था, और रखरखाव की बहुत ज्यादा इसको आवश्यकता पड़ती थी। उदाहरण आपके सामने है, इनियक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक 1 और IBM 650। ठीक है, ये सब आपके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। अब हमारा भाई कंप्यूटर के पिता कौन है सर, हाँ जी, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने क्या, एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। ठीक है, एनालिटिकल इंजन की खोज की, जहां से आपकी क्या हुआ बताओ, जहां से हमारे कंप्यूटर का विकास चालू हुआ। ठीक है, हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बता दिया आपको, इनियक है। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जिसका कमर्शियली यूज किया गया, वाणिज्यिक तौर पर यूज किया गया, उसका नाम यूनिवेक 1 है। ठीक, जो इनियक है इसको किसने डेवलप किया था अगर आपसे पूछें, तो जेपी इकट और इवन आपके जॉन मोशली ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, हाँ, अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड जनरेशन पर। पहली जनरेशन देखो, इसी स्लाइड से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ठीक है, सेकंड जनरेशन से अगर क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन बनेगा क्या, कौन सी तकनीक का यूज किया सर जी, ट्रांजिस्टर्स का यूज कर लिया था भैया। ठीक है, हाँ जी, तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाने शुरू कर दिए। अब ट्रांजिस्टर जो था ये छोटा था साइज में, क्या था, छोटा था, इस वजह से आपके कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, क्या हुआ, स्मॉल हो गया साइज, बहुत, मतलब आपके फर्स्ट जनरेशन की तुलना में आपका अधिक कारगर रहा। इसमें मैग्नेटिक कोर आपकी मेमोरी का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहली बार
यहाँ पर इस पे विश्वास कर सकते थे, मोर रिलायबल था, गर्म थोड़ा कम होता था उससे, बिजली की खपत भी थोड़ी कम हो गई, और असेंबली भाषा मतलब जो असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पर प्रयोग किया गया, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में। अगर सर हम लोग बात करें तो हमारे कुछ आपके बताइए लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी सेकेंड जनरेशन में यूज हुई, तो उनका नाम क्या है सर? असेंबली लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन, कोबोल और एल्गोल, ये सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनकी फैमिली है। तो ये क्या था सर? फास्टर था, रिलायबल था, थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था, साइज में छोटा था और इसका मेंटेनेंस भी कम किया जाता था, ठीक है। पर डिसएडवांटेज भी थे, स्टिल एक्सपेंसिव, महंगा अभी भी था, क्योंकि अभी भी क्या था, बहुत सारे इसमें किसका यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर्स का यूज हो रहा है। रिक्वायर्ड कूलिंग, इसको भी ठंडी के लिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज लिमिटेड, जो कमर्शियली वाणिज्यिक इसका जो मतलब प्रोडक्शन किया जाता था, उत्पादन किया जाता था, वो हमारा लिमिटेड था, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है सर? IBM 1401, IBM 7094, CDC आपका 1604, हनीवेल 400, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ट्रांजिस्टर जो था इसकी खोज किसने की, पूछे आपसे, तो जॉन बार्डिन, वॉल्टर आपके ब्रैटिन और विलियम शॉकली ने 1947 में। फोर्ट्रॉन जो है वो वैज्ञानिक कार्यों में यूज होती थी, वहीं पर कोबोल की बात करें तो आपके व्यावसायिक कार्यों में, बिजनेस एप्लीकेशंस में कोबोल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन हमारा। थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया सर? आईसी चिप्स का, इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया गया। सर इंटीग्रेटेड चिप्स की खोज किसने की? तो आप याद रखना, इंटीग्रेटेड चिप्स की खोज किसने की सर? हमारे जैक किल्बी ने। जैक किल्बी ने 1958 में इंटीग्रेटेड चिप्स की, आईसी चिप्स की खोज कर दी सर जी, है ना। और थर्ड जनरेशन हमारी 1965 से लेकर 1975 तक रहती है, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। यहां पर क्या हुआ सर? ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में यूज होते उसकी जगह पर आईसी चिप आ गई, आकार थोड़ा सा छोटा हो गया, गति बढ़ गई, बिजली की खपत कम हो गई, विश्वसनीयता हमारी बढ़ गई, ठीक है। इसको टाइम शेयरिंग तकनीक से विकसित किया हुआ है, ठीक है। और हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, जो कि आगे चल के आप जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट आएगा, ठीक है। इस प्रकार से काफी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें प्रोग्रामिंग भाषाएं बेसिक, कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रॉन, ठीक है। IBM 360, IBM 370, PDP आपका 8 और PDP 11, ये कंप्यूटर्स आपके इसमें बनाए गए इस दौर में, ठीक है। एडवांटेज क्या था सर? स्पीड हाई हो गई थी, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कम हो गई थी, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे, एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चला सकते थे, और स्टोरेज भी थोड़ी अच्छी हो गई थी, ठीक है। हाँ, पूछा जा सकता है कि आईसी चिप्स की खोज किसने की, तो हमारे बताएंगे जैक किल्बी ने। और मिनी कंप्यूटर्स जो आपके होते हैं वो भी क्या हुए इस दौर में आपके पॉपुलर होना चालू हो गए, ठीक है। तो तीसरी जनरेशन के बाद आता है 1971 से लेकर के 1990 का समय, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपकी चौथी जनरेशन जो है वो विकसित होती है, ठीक है। तो 71 से नहीं है, 75 से, ठीक है। ये क्या है आपका 1975 से यह समय, मैं इसको 75 कर देता हूं, ये 1975 से 1990 का समय है, ठीक है। अब बात करते हैं सर जी 90 के दौर में क्या हो रहा था, तो चौथी जनरेशन आई कंप्यूटर की, और यहां पर सर माइक्रो प्रोसेसर चिप की यूज किया गया। हाँ, और यहां पर VLSI मॉडल और ULSI मॉडल, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, ठीक है। यहां पर होता क्या है सर, जो हमारी फोर्थ जनरेशन है उसमें CPU एक ही चिप पर विकसित हो गया, ठीक है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी वहां पर IC काफी सारी लगती थी, इंटीग्रेटेड चिप्स, अब यहां पर माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत कम लगने लग गई, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, PC जो है ये चौथी जनरेशन में आया, जो आप यूज करते हो ना आप, ये भी आपका पर्सनल डेस्कटॉप है ना PC, ठीक है। अत्यधिक तेज था, विशाल मेमोरी क्षमता, बहुत सारे क्या करता था, मेमोरी रख सकता था। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय पर आने लग गए, ठीक है। नेटवर्किंग और इंटरनेट का विकास हुआ इसी समय पर, और पोर्टेबल कंप्यूटर उपलब्ध हुए कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें, ठीक है। IBM PC, एप्पल मैकिनटॉश, ठीक है, पेंटियम आपका कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब आपके चौथी जनरेशन में विकास हो गया था इनका, ठीक है। चौथी जनरेशन में विकास हो गया था। लाभ क्या था सर? छोटे साइज के होते थे, पैसे मतलब किफायती होते थे, खरीद सकते थे लोग, शक्तिशाली होते थे, इजी टू यूज, हाई स्टोरेज कैपेसिटी इनकी होती थी, ठीक है। यहां पर देखो फैक्ट क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी कंपनी का था? डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि सर इंटेल 4004 1971 में विकसित हुआ, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया था, ठीक है। इसको टेड हॉफ, फेडरिको फैगिन, स्टेनली मेजर और मैकेटोशी आपका शिमा, इनके द्वारा विकसित किया गया था। VLSI की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेना सर जी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वहीं ULSI की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है? पैकिंग ट्रांजिस्टर्स इनटू अ सिंगल चिप, मतलब काफी सारे ट्रांजिस्टर का काम एक सिंगल चिप आपकी करने वाली है, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं सर जी पांचवी जनरेशन, जो कि आज चल रही है, हाँ जेनजी नहीं, पांचवी जनरेशन, ठीक है। तो 1990 से इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक। ये हमारी माइक्रो प्रोसेसर चिप पे आधारित नहीं है सर जी, ये है AI पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसकी विकास हुआ, ठीक है। खुद से ही लैंग्वेज बना लेना, ठीक है, आया समझ। यहां पर क्या हुआ सर? यहां पर एक्सपर्ट सिस्टम
बढ़ा, रोबोटिक्स आ गए, रोबोट बनने लग गए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई बेस्ड सिस्टम्स तैयार हो गए, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तैयार हो गई, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन मेथड्स आ गया, ओके गूगल, हाँ वही वॉइस रिकॉग्निशन होता है, एक्सपर्ट सिस्टम आ गए, सेल्फ लर्निंग एबिलिटी कैपेबिलिटी है इसके पास, मतलब कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, सुपर कंप्यूटिंग इससे विकसित हुई, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें सर जी एप्लीकेशन, जैसे कि रोबोट बनने स्टार्ट हो गए, हेल्थ केयर में एआई का यूज किया जाता है, बैंकिंग में स्मार्ट आपके सहायक होते हैं, स्वचालित वाहन आपके, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सब में आपके एआई का यूज किया जाता है सर जी। जैसे कि एआई सुपर कंप्यूटर्स होते हैं 5वीं जनरेशन में, क्वांटम कंप्यूटर्स आपको छोटे छोटे लेवल पर मिलते हैं, रोबोट्स मिलते हैं, चैट जीपीटी, हाँ जी चैट जीपीटी भी आपका एआई मॉडल है ना, वो तो आप जानते ही हो, अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, और ऑटोनोमस व्हीकल जो अपने स्वचालित आपके क्या होते हैं बताओ, व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं जो खुद से चलते हैं, ठीक है, हाँ वो सब इसी दौर में आपके विकसित हुए। तो हमारी 5 जनरेशन थी, यहां से एक नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा किसी भी एग्जाम को देना, ठीक। तो पहली जनरेशन के बारे में क्या चीज हमें याद रखनी है सर जी, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, और ये साइज में बहुत बड़े होते थे, ठीक है, इनका हम लोग कहें गति जो थी वो मिली सेकेंड में, मतलब ये क्या करते थे, गणनाएं मिली सेकेंड के देते थे, ठीक है, और इसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, यहीं से तो प्रश्न बनता है। द्वितीय जनरेशन आपकी ट्रांजिस्टर का प्रयोग, थोड़ा छोटे होते थे, माइक्रो सेकेंड में गणनाएं देने लग गए, ठीक है, जो आपकी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना माइक्रो सेकंड में कर दिया, इसमें असेंबली, फोर्ट्रॉन, कोबोल, इन तरह की लैंग्वेजेस का यूज किया गया। तृतीय जनरेशन इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज हुआ, ठीक है, जैक किल्बी द्वारा इसका विकास हुआ, ये थोड़े छोटे होते थे, नैनो सेकंड्स में आपकी गणनाएं कर देते थे, ठीक है, और बेसिक और पास्कल ये सब क्या है इसकी लैंग्वेजेस हैं जो इनका यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पर इसका क्या किया गया, यूज करना स्टार्ट हो गया, इनकी जो साइज था वो छोटा हो गया कंप्यूटर्स का, ठीक है, पिको सेकंड में क्या देने लगे, ये अपना सवाल का जवाब देने लग गए, और सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनका विकास जो है, इनका जो यूज है वो चौथी जनरेशन में हुआ, ठीक। वहीं पर बात करें हमारी 5वीं जनरेशन, इसमें एआई और क्वांटम पर आधारित है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, मतलब इसको आप अपने जेब में डाल के घूम सकते हो, ठीक है, हाँ जी, और एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेज है, ठीक है, आप दोगे एक क्वेश्चन वो आपका तुरंत सॉल्व करके देगा, ठीक है। पाइथन, एआई लैंग्वेज, इन सब का इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने सभी प्रकार के, अब देखो लास्ट मिनट रिव्यू क्या आपको याद करना है। कंप्यूटर के जनक हर एग्जाम में पूछते हैं सर जी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक अगर पूछे कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप बताना सर एलन ट्यूरिंग, हाँ ट्यूरिंग प्रयोग इन्होंने कहा था। प्रथम प्रोग्रामर जो आपकी वर्ल्ड की प्रथम प्रोग्रामर जिन्होंने एनालिटिकल इंजन में क्या किया था, प्रोग्रामिंग की थी, उनका नाम क्या है, मैडम एडा लवलेस, जिनको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये हमारे विश्व की पहली प्रोग्रामर हैं, ठीक है, क्या है, पहली प्रोग्रामर हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था इनियक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो था वो था एडसेक, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, है ना। इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, तो हमने पढ़ा कि सर जॉन बार्डिन, वॉल्टर आपके ब्रैटियन और आपके विलियम शॉकले ने, ठीक है। और इन्वेंटर ऑफ आईसी, आईसी की खोज किसने की सर जी, जैक किल्बी ने, ठीक। और 10वां प्रश्न, प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, आप बताओगे सर जी 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन, ठीक है। तो साथियों ये थी हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियों से जहां से हर एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, उसकी एक छोटी सी क्लास मैंने आपको थोड़े से समय में ये सारा एक साथ मैंने कवर करा के आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा लिख देना। हम लोग इस प्रकार से और भी क्लासेस आपके एग्जाम तक लाते रहेंगे, ठीक है। पूरी कंप्यूटर को इस प्रकार से हम लोग 10 मिनट 15 मिनट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों लाइक कर दो अगर यहाँ तक आ चुके हो, क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना, कमेंट लिख देना, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए कंप्यूटर से इसी प्रकार की जानकारियां लेने के लिए, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।